Hello students, welcome to my YouTube channel Concepts of Chemistry। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, और साथ साथ इसके टाइप्स और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। लेकिन एलिमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक पहले समझते हैं, जो है सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, सब्सटेंस क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर in pure form is called substance। तो स्टूडेंट, छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा मैटर का, मादे का, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए? प्योर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हालत में हो, किसी के साथ फिजिकली एंड केमिकली जुड़ा ना हो, तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अनदर डेफिनेशन यू है, अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। वो ख़ास काइंड मैटर की जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, खुसूसियत जो होती है, वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। लाइक एग्जांपल अगर हम ले ले शुगर की, तो शुगर की क्वांटिटी अगर हम ले ले और इससे कोई भी शुगर हम उठा ले, चीनी उठा ले, तो उसकी खुसूसियत क्या होगी? वो स्वीट होगा इन टेस्ट। या प्योर वाटर अगर हम ले ले एग्जाम्पल के थ्रू, तो प्योर वाटर अगर हम किसी जगह से उठा ले तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। या कॉपर वायर, गोल्ड is an example of substance because gold has no impurities। सोने में तो कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं होती ना। जब भी आप किसी से भी पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि ये गोल्ड प्योर फॉर्म में है, तो इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब आते हैं एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स। तो एलिमेंट डिफिनीशन कुछ यूँ है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up into other simpler substance by any ordinary physical or chemical process। तो ये डिफिनीशन थोड़ा सा लंबा है स्टूडेंट्स, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो सिंपल अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। लाइक एग्जांपल अगर हम शुगर की ले ले या हाइड्रोजन की ले ले, तो इस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, गोल्ड वगैरह, ये सारी एग्जांपल अगर हम ले ले, तो इसको तो हम मुख्तलिफ हिस्सों में तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, कि ये हाइड्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है, इस तरह तो नहीं करते ना। हाइड्रोजन एक ही है, एक फॉर्म में है। हर कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो वो एक फॉर्म में होगा, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एक आसान सी डिफिनीशन मैंने इधर लिखी है, इसको भी समझे। ये और ये दोनों एक बात है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा सा है, तो इसको समझते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो
प्योर सब्सटेंस है जो एंटायरली एक ही एटम से बने हैं। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये एक एटम से ही बने होंगे। ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो ये एक ही एटम से बनेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो या ऑक्सीजन एज अ एटम हो। तो ये कौन से फॉर्म में होंगे? एक ही एटम से बने होंगे और प्योर फॉर्म में होंगे। इसको किसी भी तरह, किसी भी प्रोसेस से, अगर चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उसकी मदद से हम इसको सिंपल अदर एटम में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स एलिमेंट और सब्सटेंस। अब आते हैं कंपाउंड के। कंपाउंड क्या है? तो स्टूडेंट्स सिंबल ऑफ एलिमेंट डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद कंपाउंड डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट के जो सिंबल्स है ये किस तरह आए और इसके केसेस क्या है। तो इसके दो केसेस है, तो वन बाय वन विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये जो जिस साइंटिस्ट ने ये सिंबल का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो 1814 में इंट्रोड्यूस किया था। बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट विद सिंबल्स। बर्ज़िलियस एक साइंटिस्ट था जिसने ये सजेशन दी थी कि एलिमेंट को सिंबल के मदद से रिप्रेजेंट करे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम तमाम एलिमेंट के नेम लिख दे पीरियोडिक टेबल में तो ये तो बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक या दो सिंबल से रिप्रेजेंट करे ताकि समझने में आसानी हो और पीरियोडिक टेबल भी छोटा बने। तो स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट सिंबल। शॉर्टेस्ट नेम है एलिमेंट सिंबल। सिंबल ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने इधर लिखा है। केस वन ये है, इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन इन कैपिटल लेटर एज द सिंबल। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलिमेंट्स के नेम है वो सिर्फ एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। लाइक एग्जांपल अगर हम ले ले बोरान का, बोरॉन एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, इसका नाम और इसका सिंबल जो है वो बी है, क्योंकि इसकी पहली जो लेटर है अल्फ़ाबेट है वो है बी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बी से। लाइक ऑक्सीजन अगर हम ले ले तो इसकी सिंबल क्या है स्टूडेंट ऑक्सीजन की? तो इसकी सिंबल से ओ, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो है ओ। तो ये है केस वन। अब केस टू पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस का मैंने लिखा है कि इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज already been used, then the initial letter in capital together with a small and other letter from its name are used। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस इस तरह भी है जिसमें एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर जो है वो सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में तो हम सिर्फ बी, लाइक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे ब्रोमीन है और बोरोन है, तो स्टूडेंट बोरोन तो पहला हमने लिखा है कि पीरियोडिक टेबल में बोरोन पहले, ब्रोमीन है और बोरोन है। तो स्टूडेंट अगर हम बी लिखेंगे
तो फिर तो मुश्किल होगा कि ब्रोमीन कौन सा है और बोरोन कौन सा है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स दूसरा केस इस्तेमाल होता है। इस केस में पहला जो लेटर होता है उसके साथ दूसरा लेटर भी काउंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ब्रोमीन के लिए अगर हम सिंबल देखें तो वो है Br। तो जब हम Br को देखेंगे किसी भी कंपाउंड में तो इसका मतलब ये होगा कि इधर ब्रोमीन ने बॉन्डिंग की है, और अगर हम बी को सिर्फ देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो बोरॉन एलिमेंट ने की है। तो ये थी स्टूडेंट्स सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो आइए अब आते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन के व्हाट इज कंपाउंड। A compound is a substance which is made up of two or more than two elements held together by chemical bond। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं। किस बॉन्डिंग की मदद से? केमिकल बॉन्डिंग की मदद से। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है H2O, NaCl, CH4, H2SO4। तो अब आते हैं H2O की, डिस्कस करते हैं H2O। तो स्टूडेंट्स इसमें दो एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट डिफिनीशन में हमने क्या कहा? टू एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन। तो इसने केमिकल बॉन्डिंग की है स्टूडेंट्स। किस तरह बॉन्डिंग की है? अब आते हैं हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन। ये केमिकल बॉन्ड की थ्रू से ये बॉन्डिंग हुई है और इसने जो है वो एक कंपाउंड बनाया है जिसको हम H2O कहते हैं। अब दूसरा जो है NaCl स्टूडेंट्स, तो इसमें एक है सोडियम Na, सोडियम, और दूसरा जो है क्लोरीन Cl, CH, क्लोरीन, क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स ये क्लोरीन और सोडियम के कॉम्बिनेशन से बना है जिसको हम कंबाइनली सोडियम क्लोराइड कहते हैं, CH4। अब चौथा जो एग्जाम्पल है वो है मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली बाय केमिकल कंपाउंड, मोर देन टू एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें एक है हाइड्रोजन, नंबर दूसरा है सल्फेट और नंबर चौथा है ऑक्सीजन H2SO4। तो ये दो से ज्यादा एलिमेंट बने हैं जिसने ये कंपाउंड बनाया है। अब आते हैं स्टूडेंट्स मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर एंड एग्जांपल्स एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स a mixture is made up of two or more two substances that are not chemically combined। A mixture is made up of two or more than two, ये मैंने इधर नहीं लिखा, more than two substances। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि एक मिक्सचर में दो या दो से चीजें सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, लेकिन वो केमिकली नहीं कंबाइन होते हैं, वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। A mixture may consist of elements, compound or both।
मिक्सचर जो है ये कंपाउंड से भी बन सकता है, ये एलिमेंट से भी बन सकता है, और ये दोनों प्लस एलिमेंट प्लस कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये फिजिकली जो है वो मिलजुल कर बनते हैं। इसके एग्जाम्पल डर्ट एंड वाटर, गंदगी या जिसको हम कहते रेत रेत क्या रेत, या सैंड एंड वाटर, क्ले सैंड, शुगर एंड साल्ट, या चीनी और सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट जो है, अगर हम इसको मिक्स करें और पानी न मिलाए इसके साथ तो ये भी फिजिकली मिक्स होते हैं, और इस मिक्सिंग को हम मिक्सचर कहते हैं जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो दो टाइप्स है मेनली, एक है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। तो पहले डिस्कस करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर स्टूडेंट्स? इट इज अ मिक्सचर, या homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture is called homogeneous mixture। अब इसका मतलब यह क्या है और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट आइए डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल और इसका मीनिंग। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। अब अगर हम चीनी को वाटर में मिलाए तो डिफिनीशन में हमने क्या कहा? डिफिनीशन में हमने डिस्कस किया, इधर मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दूं। डिफिनीशन में हमने क्या डिस्कस किया कि इसकी जो कंपोजिशन है वो मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी को वाटर में मिलाए और इसकी टेस्ट करें तो टेस्ट किधर सी भी, अगर हम थोड़ा सा पीस निकाल दे वाटर और शुगर की शरबत का और उसको हम टेस्ट करें तो वो एक तो वो स्वीट होगा, और दूसरा जो शुगर क्रिस्टल्स है वो तो फिर वाटर में डिसअपेयर होंगे, वो उस फॉर्म में फिर नहीं रहेंगे। या अगर हम एग्जाम्पल ले ले साल्ट इन वाटर, अगर हम सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट जिसको हम कहते हैं टेबल साल्ट, अगर हम वाटर के साथ मिलाए तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल फॉर्म होती है, वो फिर उस फॉर्म में ये नहीं रहता, ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल मिक्सचर। तो डिफिनीशन कुछ यूँ है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर in which the composition is not uniform throughout the mixture। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? तो मतलब ये कि जो कंपोजिशन है दोनों सब्सटेंसेस की वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम ले ले टी इन वाटर, अगर हम चाय की पत्ती जो है तो छोटे छोटे वो दाने जो होते हैं चाय के, अगर हम वाटर में मिलाए, वाटर के साथ मिक्स करें, हाँ स्टूडेंट, तो ये तो वाटर में कलर छोड़ देगा लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे फॉर्म में मौजूद होगा, ये डिसअपेयर नहीं होगा, फिर भी ये वो ब्लैक छोटे छोटे से नज़र आते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आइस क्यूब इन कोला, अगर हम आइस के क्यूब को कोका कोला में मिक्स करें तो वो आइस क्यूब नज़र आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। या चॉकलेट चिप कुकीज़,
चॉकलेट के जो वो छोटे छोटे चिप्स होते हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो अगर हम बिस्किट में मिलाए, ये अक्सर हम जब बिस्किट खाते हैं तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल नज़र आते हैं स्टूडेंट, तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, क्योंकि वो क्रिस्टल जो होते हैं, वो क्यूब्स जो होते हैं, वो तो डिसअपेयर नहीं होते, वो हमें नज़र आते हैं, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स अबाउट मिक्सचर कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं भी आप लोगों को दोबारा समझा सकूं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बाय।